आज मैं आयत से वीवीआई प्रश्न को डिस्कस करने वाला हूं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझ लेना है। पहला नंबर प्रश्न है, एक आयताकार मैदान की एक भुजा 4 मीटर है तथा इसके एक विकर्ण की लंबाई 5 मीटर है। मैदान का क्षेत्रफल क्या है? बहुत ही आसान प्रश्न है और वीवीआई प्रश्न है। इस तरह का प्रश्न एग्जाम में आता है। सबसे पहले फॉर्मूला याद होना चाहिए। आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? सबसे पहले फॉर्मूला आपको लिख लेना है। आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई। समझने का प्रयास कीजिएगा, एक बार अच्छा से समझ लेंगे तो फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन इसमें एक भुजा दिया हुआ है, यानी कि लंबाई और चौड़ाई में से एक दिया हुआ है, कहने का मतलब है, और एक विकर्ण दिया हुआ है। समझने का प्रयास कीजिएगा, एक बार आपको फिगर में अच्छा से समझना है। आयत किस तरीके से होता है, यानी कि आयताकार किस तरीके से होता है, इस तरह का होता है। अब यहाँ पर आपको समझना है, एक भुजा दिया हुआ है 4 मीटर, या तो ये होगा या तो ये होगा, समझने का कोशिश कीजिएगा। और एक विकर्ण दिया हुआ है, यानी कि विकर्ण इसको कहते हैं। देखिए यहाँ पर अगर इसको मिला देंगे तो ये क्या है, विकर्ण है। अब आपको समझना है, जैसे ये दिया हुआ है तो ये भी 4 है, कहने का मतलब है कि आयत का आमने सामने का भुजा बराबर होता है। ये 4 मीटर है तो ये भी 4 मीटर है, और ये विकर्ण है 5 मीटर का। समझने का कोशिश कीजिएगा। तो इसका लंबाई तो है, मान के चलते हैं कि ये लंबाई है, लंबाई तो है लेकिन चौड़ाई मालूम नहीं है, तो आपको निकालना होगा। अब इसको हम h मान लेते हैं। समझने का कोशिश कीजिएगा। अब यहाँ पर आपको समझना है, यहाँ पर देखिए ये क्या है, एक त्रिभुज है, और कैसा त्रिभुज है ये आपको समझना होगा। समकोण त्रिभुज है, क्योंकि आयत में यहाँ पर 90 डिग्री होता है, तो ये कैसा त्रिभुज हो गया, यानी कि समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में क्या होता है, समझने का प्रयास कीजिएगा, एक बार अच्छा से समझ लेना है। यहाँ पर मैं अलग से बना लेता हूँ। ये समकोण त्रिभुज है, इसको कहते हैं P, यानी कि परपेंडिकुलर, लंब। समझने का कोशिश कीजिएगा। और इसको हाइपोटेनियस कहते हैं H, और इसको कहते हैं बेस, यानी कि B। अब इसका रिलेशन को समझना है। H का स्क्वायर बराबर B का स्क्वायर प्लस P का स्क्वायर होता है। अब इसी से अगर H मालूम नहीं है तो आप H निकाल सकते हैं, अगर B मालूम नहीं है तो B निकाल सकते हैं, अगर P मालूम नहीं है तो आप P निकाल सकते हैं। अब समझने का कोशिश कीजिएगा, आपको इसको याद कर लेना है और समझ लेना है। अगर इसको आप समझ लिए तो मेंसुरेशन में बहुत काम आएगा। अब यहाँ पर आपको समझना है, ये क्या है, कर्ण है। आयत के लिए विकर्ण है, लेकिन इस त्रिभुज के लिए क्या है, कर्ण है। समझने का कोशिश कीजिएगा। और ये क्या है, B, यानी कि बेस, आधार है। और ये क्या है, ऊंचाई, यानी कि लंब है। समझने का कोशिश कीजिएगा। तो यहाँ पर हम लोग को लंब निकालना है। लंब निकालना है तो सबसे पहले आपको फॉर्मूला को अच्छा से समझना है। इसको हम P लिख देंगे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो आपको कन्फ्यूजन होने लगेगा। तो ये परपेंडिकुलर है तो इसको P से डिनोट करते हैं, यानी कि इसको निकालना है। और ये आयत के लिए क्या है, यानी कि हम लोग इसको लंबाई माने हैं तो ये चौड़ाई है। समझने का प्रयास कीजिएगा, बहुत ही आसान है। तो ये त्रिभुज को लेके हम लोग चलेंगे इसको निकालने के लिए। तो क्या हो जाएगा, ये कर्ण है तो 5 का स्क्वायर एक तरफ हो जाएगा, और ये दोनों का स्क्वायर करके जोड़ेंगे एक तरफ में, यानी कि 4 का स्क्वायर प्लस में P का स्क्वायर। समझने का कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 5 × 5 = 25 हो जाएगा, और इसको ले आएंगे इधर में तो माइनस होगा, और 4 × 4 = 16 हो जाएगा। समझने का कोशिश कीजिएगा, 4 × 4 = 16, यानी कि इसको 4 × 4 = 16 करने के बाद इधर में लाए हैं तो माइनस में हो गया, और यहाँ पर P का स्क्वायर है। अब यहाँ पर माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 9 बचेगा, और इधर में P स्क्वायर है। अब यहाँ पर आपको समझना है, स्क्वायर को हटा देंगे तो इधर में रूट देना होगा, यानी कि 9 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, यानी कि P बराबर आ गया है 3। अब समझने का कोशिश कीजिएगा। आयत का लंबाई दिया हुआ है और चौड़ाई हम लोग ज्ञात कर लिए, तो क्षेत्रफल आसान तरीके से निकल जाएगा। तो लंबाई हम लोग यहाँ पर लंबाई दिया हुआ है, यानी कि 4 है, और चौड़ाई हम लोग ज्ञात कर चुके हैं। चौड़ाई कितना आया है, 3 आया है, तो कितना हो गया, यानी कि 4 × 3 = 12। बहुत ही आसान तरीके से आंसर आ गया है। तो देख लीजिए कहाँ पर है, 12 वर्ग मीटर। ये क्षेत्रफल है तो क्या होगा, मीटर रहेगा तो मीटर स्क्वायर, अगर सेंटीमीटर रहेगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर। एक बार मैं यही कहना चाहूँगा, एक बार अच्छा से सीखना है, समझना है। अगर एक बार अच्छा से सीख लिए, समझ लिए, तो फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। अगला प्रश्न दूसरा नंबर। सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझ लेना है। एक आयताकार मैदान की लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। यदि इस मैदान का क्षेत्रफल 480 वर्ग मीटर हो तो मैदान की चौड़ाई क्या है? समझने का कोशिश कीजिएगा, एक बार अच्छा से समझना है।
तो ये क्या है, आयत है, और इसमें क्या बोल रहा है, लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो मान लेते हैं कि चौड़ाई x मीटर है, तो लंबाई कितना हो जाएगा, x + 4 हो जाएगा। समझने का कोशिश कीजिएगा, बहुत ही आसान है। अब क्षेत्रफल का फॉर्मूला यूज करेंगे। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। तो यहां पर देख लीजिए, ये लंबाई है और ये चौड़ाई है, तो क्या करेंगे, लंबाई गुने चौड़ाई। समझने का प्रयास कीजिएगा। तो यहां पर लंबाई गुने चौड़ाई कर दिए। अब यहां पर क्षेत्रफल दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 480 दिया हुआ है। अब इसको गुना कर लेंगे तो x गुने x, x² हो जाएगा, x गुने 4, 4x हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको उधर में ले जाएंगे तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, और इधर में क्या हो जाएगा, x² + 4x और माइनस 480। समझने का प्रयास कीजिएगा। अब ये क्या मिला हम लोग को, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला, यानी कि द्विघात समीकरण मिला। तो अब आपको इसको गुणनखंड करना होगा। आप जैसे भी गुणनखंड करने के लिए जानते हैं, आपको कर लेना है। मैं ट्रिक बताऊंगा, समझने का कोशिश कीजिएगा। तो यहाँ पर कोई अंक नहीं है, अगर इसमें कोई अंक रहता तो सबसे पहले इसको इसमें गुना कर लेते। यहाँ पर जो भी अंक रहता इससे इसमें गुना कर लेते, लेकिन यहाँ पर कोई अंक नहीं है, तो डायरेक्ट इसको 2 पार्ट में तोड़ेंगे, और ऐसा 2 पार्ट में तोड़ेंगे और लास्ट में सेट करेंगे तो इतना आना चाहिए, यानी कि +4 आना चाहिए। समझने का कोशिश कीजिएगा, बहुत ही आसान है। तो कैसे तोड़ेंगे, यानी कि 24 दूना 48 होता है, और यहाँ पर एक 0 है तो 0 रख देंगे, यानी कि 24 गुने 20 करेंगे तो इतना ही आएगा। अब आपको समझना है कि इसी दोनों को ऐसा सेट करना है कि +4 आना चाहिए। अगर इसको प्लस में रख देंगे और इसको माइनस में रख देंगे तो 24 में 20 घटाएंगे तो क्या आएगा, +4 आएगा, यानी कि सेट हो चुका है। तो आपको क्या करना है, x + 24 कर देना है और इंटू में x - 20 कर देना है। समझने का कोशिश कीजिएगा, यानी कि इसका गुणनखंड हो गया है और इधर में क्या है, 0 है। अब समझने का कोशिश कीजिएगा, आप इसके बराबर 0 ले सकते हैं और इसके बराबर भी 0 ले सकते हैं, लेकिन अब यहाँ पर समझने का कोशिश कीजिएगा, जैसे इतना बराबर 0 लेंगे और इसको इधर में लाएंगे तो माइनस में आएगा, तो माइनस वाला वैल्यू नहीं चाहिए, प्लस वाला चाहिए। अगर आप इसको लेंगे, इतना बराबर 0 लेंगे और -20 को आप इधर में लाएंगे तो प्लस में आएगा, यानी कि प्लस वाला को आपको लेके चलना है, यानी कि जिसमें प्लस आने का चांस है सिर्फ उसी को लेके चलना है। तो मैंने क्या बोला कि इतना बराबर 0 ले सकते हैं और इतना बराबर भी 0 ले सकते हैं, लेकिन इसमें माइनस आएगा इसलिए हम इसको नहीं ले रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ इसको ले रहे हैं। तो क्या करेंगे, x - 20 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए x बराबर, अब ये -20 उधर में जाके +20 हो जाएगा, यानी कि x का वैल्यू मिल चुका है। x का वैल्यू मिल चुका है तो x हम लोग क्या मान के चले थे, यानी कि चौड़ाई को, यानी कि चौड़ाई आ गया है कितना, चौड़ाई आ गया है 20। तो इसमें क्या पूछा है ये सबसे पहले आपको समझना है, कितना आया है, 20 आया है। तो इसमें क्या पूछा है, मैदान की चौड़ाई क्या है, तो चौड़ाई ही पूछा है, तो चौड़ाई आ गया है 20। बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो गया। अगर आप समझे रहते, सीखे रहते तो इसी प्रश्न को सॉल्व करने में बहुत ही कम समय लगता। अगला प्रश्न, तीसरा नंबर। सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझ लेना है। एक आयताकार खेत का क्षेत्रफल 396 वर्ग मीटर है, उसकी लंबाई 22 मीटर है, तो चौड़ाई और परिमिति क्या होगी। समझने का कोशिश कीजिएगा। तो सबसे पहले चौड़ाई आपको निकालना होगा। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, समझने का प्रयास कीजिएगा। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई को हम L मान लेते हैं और चौड़ाई को B मान लेते हैं। अब यहाँ पर सभी का वैल्यू को रखेंगे। तो क्षेत्रफल दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 396 दिया हुआ है, और इसमें क्या दिया हुआ है, एक आयताकार खेत का क्षेत्रफल 396 वर्ग मीटर है, उसकी लंबाई, यानी कि लंबाई दिया हुआ है 22 मीटर और चौड़ाई नहीं दिया हुआ है। समझने का कोशिश कीजिएगा। तो सबसे पहले चौड़ाई निकल जाएगा। तो क्या करेंगे, 22 से इसको काटेंगे। तो सबसे पहले 2 से काट लेते हैं, यानी कि 11 दूनी 22, 2 से इसको काटते हैं, 2 एकम 2, 1 बच गया है तो कितना हो जाएगा, 19 है, तो 2 9 18, इसके बाद 16 हो जाएगा, 2 8 16, इतना हो गया। अब 11 से काट लेते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, 11 एकम 11, इसमें कितना बच गया, 8, तो 88 हो गया, 11 8 88, यानी कि B बराबर आ गया है 18। समझने का कोशिश कीजिएगा। लंबाई और चौड़ाई मिल चुका है, यानी कि लंबाई तो दिया हुआ था, और चौड़ाई हम लोग फाइंड कर लिए। तो चौड़ाई आ गया। अब हम लोग को परिमिति निकालना है। तो परिमिति बराबर क्या होता है, समझने का कोशिश कीजिएगा, 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। समझने का प्रयास कीजिएगा। तो 2, अब यहाँ पर क्या करेंगे, लंबाई कितना है, लंबाई है 22 और प्लस में चौड़ाई कितना है 18,
तो यहाँ पर अंदर में जोड़ लेंगे और 2 से गुना कर लेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए ये हो जाएगा 8 दूनी 10 के 0 और 1 और 2 3 और 1 4 हो जाएगा, इतना हो जाएगा। और 2 से गुना कर देंगे तो 4 दूना 8 हो जाएगा और 1 0 यानी कि इतना। बहुत ही आसान है। तो यहाँ पर देखिए ये आ गया परिमिति और चौड़ाई ये है। तो इसमें क्या पूछा था, चौड़ाई और परिमिति। तो 1880 देख लीजिए कहाँ पर है, 1880 यानी कि ख ऑप्शन सही है। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। अगर एक बार अच्छा से सीख लेंगे, समझ लेंगे तो फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन एक बार अच्छा से सीखना पड़ेगा। अगला प्रश्न 4 नंबर, एक आयताकार होल की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 मीटर अधिक है। होल का क्षेत्रफल 750 वर्ग मीटर है। होल की लंबाई क्या है। बहुत ही आसान है, एक बार आपको सॉल्व करके देख लेना है। ऐसा नहीं सोचना है कि सेम प्रश्न है तो सॉल्व नहीं करेंगे, इसको नहीं देखेंगे, सॉल्व करके देखना है। क्या बोल रहा है, एक आयताकार होल की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 मीटर अधिक है। अब एक फिगर छोटा सा बना लेना है। चौड़ाई कितना है, तो मान लेते हैं कि चौड़ाई x है, तो इसमें बोल रहा है कि चौड़ाई से लंबाई कितना है, 5 मीटर ज़्यादा है। तो क्या हो जाएगा, लंबाई x + 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्षेत्रफल का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो होल का क्षेत्रफल कितना है, तो डायरेक्ट रखेंगे। क्षेत्रफल बराबर दिया हुआ है, कितना है, 750 दिया हुआ है, यानी कि क्षेत्रफल बराबर क्या करेंगे, लंबाई गुने चौड़ाई करेंगे। तो लंबाई कितना है, x + 5 है और चौड़ाई कितना है, x है। अब इसको गुना करेंगे तो x गुने x² हो जाएगा और यहाँ पर 5x हो जाएगा और इधर में 750 है। समझने का कोशिश कीजिएगा। फिर से इसको उधर में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, देख लीजिए बहुत ही आसान है। अब यहाँ पर भी द्विघात समीकरण आ गया। अब यहाँ पर आपको इसको गुणनखंड करना होगा। गुणनखंड करने के लिए आना चाहिए, सबसे पहले आपको समझना होगा। अब यहाँ पर क्या लाना है, तो यहाँ पर तो कोई अंक नहीं है, तो डायरेक्ट आपको इसको 2 पार्ट में तोड़ना है और ऐसा 2 पार्ट में तोड़ना है और ऐसा रखना है कि +5 आना चाहिए। समझने का कोशिश कीजिएगा, बहुत ही आसान है। तो यहाँ पर क्या है, 75 है, तो क्या कर सकते हैं, 15 × 5 = 75। इससे आएगा, नहीं आएगा। 25 × 3 = 75 देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए 25 × 3 = 75। 25 × 3 = 75 कहने का मतलब एक 0 है, तो यहाँ पर एक 0 रखेंगे, यानी कि देखिए 25 × 3 = 75 और एक 0 यानी कि इतना आ रहा है। तो आपको तोड़ना है इसी में, समझने का प्रयास कीजिएगा। एक बार मैं फिर से लिख देता हूँ। तो इसको आपको तोड़ना है 25 × 3 = 75 यानी कि एक 0 यहाँ पर रहेगा। अब आपको लाना है प्लस में लाना है, तो बड़ा वाला को प्लस में और छोटा वाला को माइनस में, यानी कि 30 में 25 घटेगा तो कितना बचेगा, यानी कि 5 बचेगा। तो ये सेट हो चुका है। अब आपको क्या करना है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, x + 30 करना है और इनटू में x - 25 करना है, यानी कि माइनस वाला को माइनस में, प्लस वाला को प्लस में। अब यानी कि इसका गुणनखंड आ गया इतना और इधर में 0 है। तो मैंने क्या बोला था कि आप इतने बराबर 0 ले सकते हैं और इतने बराबर भी 0 आप ले सकते हैं, लेकिन आपको क्या करना है, हम लोग को प्लस में वैल्यू चाहिए। तो इससे प्लस में नहीं आएगा तो इसको लेके नहीं चलना है। आपको एक बार प्रैक्टिकल करके देखना है, इससे प्लस में नहीं आएगा, माइनस वाला से प्लस में आएगा। तो आपको माइनस वाला लेके चलना है, x - 25 = 0 लेके चलना है। तो यहाँ पर देख लीजिए x बराबर क्या हो गया, यानी कि 25 को उधर में ले जाएंगे तो प्लस में 25 हो जाएगा, यानी कि x क्या था, तो चौड़ाई था। लेकिन इसमें क्या पूछा है, 750 वर्ग मीटर है होल की लंबाई, यानी कि ये क्या आया है, चौड़ाई आया है। तो लंबाई कितना था, यानी कि 5 मीटर ज़्यादा था। समझने का कोशिश कीजिएगा, यहाँ पर बोला है लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 मीटर ज़्यादा है। तो चौड़ाई आ गया है तो लंबाई कितना होगा, 5 मीटर ज़्यादा, यानी कि 30 होगा। यहाँ पर देख लीजिए तो 30 होगा। तो 30 कहाँ पर है, यानी कि घ ऑप्शन सही है। एक बार सीखना है, समझना है, और अगर कहीं पर समझने में प्रॉब्लम हो रहा है तो कमेंट में लिख के बताइएगा, मैं फिर से समझाने का प्रयास करूंगा। अगला प्रश्न 5 नंबर, सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझ लेना है। एक आयत की लंबाई चौड़ाई से 23 मीटर अधिक है। यदि इसकी परिमिति 206 मीटर हो तो आयत का क्षेत्रफल कितना होगा। समझने का कोशिश कीजिएगा, बहुत ही आसान है। तो एक छोटा सा फिगर बना लेना है, समझने का प्रयास कीजिएगा। इसमें क्या बोल रहा है, मान लेते हैं कि चौड़ाई x है तो लंबाई कितना बोल रहा है, यानी कि चौड़ाई से 23 मीटर ज़्यादा। समझने का प्रयास कीजिएगा, अब समझने का कोशिश कीजिएगा। तो यहाँ पर परिमिति दिया हुआ है, तो परिमिति कितना है, 206 मीटर है। तो परिमिति बराबर क्या होता है, 2 गुने, समझने का प्रयास कीजिएगा, 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई। तो लंबाई कितना है, x + 23 है और चौड़ाई कितना है, x है। अब यहाँ से हम लोग
x का वैल्यू निकालेंगे सबसे पहले 2 गुने, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा तो इसको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा और यहाँ पर ये कितना है 23 है। समझने का प्रयास कीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए 2 से आप इसको गुना कर सकते हैं या 2 से इधर में काट सकते हैं, तो सबसे अच्छा होगा कि 2 से इसको काट लेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि 2 एकम 2 और 1 0 और 2 तिया 6 इतना हो जाएगा। और इधर में देख लीजिए 2x प्लस 23 है। अब क्या करेंगे 23 को सबसे पहले इधर में लाएंगे, तो 23 को इधर में लाएंगे तो माइनस में होगा, तो आपको ऐसा लिखना है ताकि घटाने में आसान हो। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट 23 को लिख देंगे, तो इधर में हो गया 2x। अब यहाँ पर घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा, तो देखिए यहाँ पर आ गया 0 और यहाँ पर देखिए यानी कि 10 में 2 घटाएंगे तो 8 बचेगा, तो यहाँ पर हो गया 8 यानी कि 80 और इधर में कितना है 2x है। अब 2 से काटेंगे तो 2 से काटेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 40, बहुत ही आसान है, यानी कि x बराबर आ गया है 40। समझने का कोशिश कीजिएगा तो क्या आया है। अब यहाँ पर आपको समझना है x का वैल्यू आया है, इसका मतलब चौड़ाई आ गया है। चौड़ाई कितना आया है 40, तो लंबाई कितना है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम लोग 40 रख देंगे तो ये लंबाई हम लोग को मिल जाएगा। तो कितना हो जाएगा देख लीजिए, 3 और 0 3 रहेगा और 4 और 2 6, यानी कि इतना हो गया। अब आपको क्या करना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए लंबाई गुने चौड़ाई यानी कि 40 गुने कितना करना है 63। अब इसको मैं मिटा लेता हूँ, आपको 40 गुने 63 करना है। तो यहाँ पर 63 गुने 40 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 तिया 12 के 2 और 4 छक 24, 4 छक 24 और 1 25, यानी कि यहाँ पर हो गया इतना और 1 0। देख लीजिए कहाँ पर है 2520, 2520 यानी कि घ ऑप्शन सही है। बहुत ही आसान प्रश्न है और वीवीआई प्रश्न है। इसी तरह का प्रश्न एग्जाम में आता है। एक बार आपको अच्छा से सीखना है, समझना है। अगर एक बार अच्छा से सीख लिए, समझ लिए तो फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। अगला प्रश्न 6 नंबर। सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझ लेना है। एक आयताकार मैदान की एक भुजा 12 मीटर है तथा इसके विकर्ण की लंबाई 15 मीटर है। इस मैदान का क्षेत्रफल कितना है, समझने का कोशिश कीजिएगा। बहुत ही आसान है। तो सबसे पहले एक आयत का फिगर बनाना है, एक बार अच्छा से समझना है। अगर एक बार समझ लिए तो फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। इसमें एक विकर्ण दिया हुआ है, कितना है 15 मीटर है। समझने का कोशिश कीजिएगा, 15 मीटर विकर्ण दिया हुआ है और एक भुजा दिया हुआ है। तो मान लेते हैं कि ये भुजा दिया हुआ है, ये 12 है तो ये भी 12 होगा, लेकिन ये भुजा मालूम नहीं है, चौड़ाई मालूम नहीं है। तो अब यहाँ पर आपको समझना है ये त्रिभुज है, इसी त्रिभुज के सहायता से इस भुजा को निकालेंगे यानी कि चौड़ाई को निकालेंगे। तो इस त्रिभुज में ये क्या है, P है, परपेंडिकुलर है। समझने का कोशिश कीजिएगा, लंब है। और ये क्या है, कर्ण है और ये आधार है। अब यहाँ पर रिलेशन को लिखना है, यानी कि कर्ण का स्क्वायर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर होता है। अब इसी से आप यहाँ पर लंब नहीं है यानी कि परपेंडिकुलर नहीं है तो आप इसको निकाल सकते हैं। अगर ये नहीं होता तो इसको निकाल सकते थे, अगर ये नहीं होता तो इसको आप निकाल सकते थे इसी रिलेशन से। तो यहाँ पर देखिए इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 225 और इसका स्क्वायर कितना होता है 144 होता है और प्लस में क्या है P स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इसको इधर में लाएंगे तो आपको ऐसा लिखना है ताकि घटाने में आसान हो। तो डायरेक्ट आपको इसके नीचे लिख लेना है। समझने का कोशिश कीजिएगा, बहुत ही आसान है। और यहाँ पर देख लीजिए घटाएंगे तो यहाँ पर 1 आएगा और यहाँ पर देखिए 1 दहें 10, 12 में से 4 तो 8 और यहाँ पर 1 बच गया है तो 1 में 1 0, यानी कि 81 बराबर P स्क्वायर। अब आपको समझना है यहाँ पर P का वैल्यू निकालना है तो स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर में क्या करना होगा, स्क्वायर रूट देना होगा। तो अब यहाँ पर आपको समझना है कि 81 का स्क्वायर रूट कितना होता है 9 होता है, यानी कि 81 का वर्गमूल 9 होता है। तो P का वैल्यू आ चुका है। समझने का कोशिश कीजिएगा, बहुत ही आसान है। तो क्षेत्रफल निकालना है तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। तो सबसे पहले लंबाई तो दिया हुआ था और चौड़ाई नहीं दिया हुआ था, चौड़ाई हम लोग निकाल चुके हैं। तो देख लीजिए कितना है, यानी कि 9 है। तो लंबाई गुने चौड़ाई कर देंगे, 12 9 108 होता है। तो देख लीजिए 12 9 108 यानी कि 108 इसका क्षेत्रफल आ गया है। लेकिन ऑप्शन में 108 नहीं लिखा हुआ है, मिस्टेक हो गया है, यानी कि 108 लिखना चाहिए था लेकिन 180 लिखा हुआ है। तो 108 इसका सही आंसर होगा। मीटर में है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है और कहीं पर समझने में प्रॉब्लम हो रहा है तो कमेंट में लिख के बताइएगा, मैं फिर से समझाने का प्रयास करूंगा।
अगला प्रश्न 7 नंबर। सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझ लेना है। एक आयताकार हॉल की परिमिति 64 मीटर है। इसके चारों ओर 4 मीटर ऊंची दीवारों का क्षेत्रफल कितना होगा? समझने का कोशिश कीजिएगा, बहुत ही आसान है। तो हॉल का परिमिति दिया हुआ है, आप समझ सकते हैं जिस रूम में आप रहते हैं उस रूम का परिमिति दिया हुआ है और रूम के चारों तरफ 4 गो दीवार है, तो सभी दीवारों का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो आपको क्या करना है, परिमिति दिया हुआ है 64 और 4 से गुना कर देंगे तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो देख लीजिए, 4 चौके 16 के 6, हाथ में 1 और 4 छक 24 और 1 25, यानी कि इतना इसका सही आंसर आ गया है। एक बार अच्छा से सीखना है, समझना है, याद कर लेना है। अगर इसमें किसी भी तरीके से आपको डाउट होगा या आपको और अच्छा तरीका से समझना है तो कमेंट में लिख के बताइएगा, मैं फिर से समझाने का प्रयास करूंगा। अगला प्रश्न 8 नंबर। सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझ लेना है। एक आयताकार घास के मैदान की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 80 मीटर तथा 50 मीटर है। इसके बाहर चारों ओर 1 मीटर चौड़ा रास्ता है। रास्ते का क्षेत्रफल कितना है? समझने का कोशिश कीजिएगा। एक घास का मैदान है, तो मैं बना लेता हूं, ये क्या है, घास का मैदान है और ये घास के मैदान के बाहर, समझने का कोशिश कीजिएगा, इस तरीके से रास्ता बना हुआ है, इस तरीके से रास्ता बना हुआ है, समझने का कोशिश कीजिएगा। ये क्या है, रास्ता है और ये घास का मैदान है, समझने का कोशिश कीजिएगा। तो घास का मैदान का लंबाई और चौड़ाई दिया हुआ है, लंबाई कितना है 80 मीटर है और चौड़ाई कितना है 50 मीटर है, समझने का कोशिश कीजिएगा। तो यहाँ पर 2 आयत है, एक घास का मैदान ये आयत है और यहाँ पर देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक एक आयत है। तो क्या करेंगे, बड़ा वाला आयत का क्षेत्रफल में से छोटा वाला आयत का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे तो रास्ता निकल जाएगा। कहने का मतलब है कि देखिए ये टोटल एरिया में से अगर आप इसको काट के हटा देंगे, इसमें रास्ता का क्षेत्रफल निकालना है। तो कहने का मतलब एकदम प्रैक्टिकल रूप में आपको समझना है। ये पूरे एरिया में से देखिए, ये पूरे एरिया में से अगर हम इसको काट के हटा दें तो कौन बचेगा, ये बचेगा। तो काट के हटाने का मतलब कि बड़ा वाला क्षेत्रफल में से छोटा वाला आयत का क्षेत्रफल को माइनस करेंगे तो ये वाला बचेगा, यानी कि रास्ता का क्षेत्रफल निकल जाएगा। अब आपको समझना है, तो सबसे पहले अंदर में जो घास का मैदान है उसका लंबाई और चौड़ाई दिया हुआ है तो उसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। कितना हो जाएगा, 80 गुने यानी कि लंबाई गुने चौड़ाई दिया हुआ है तो कितना हो जाएगा 8 × 5 = 40 और 2 जीरो बैठा देंगे, इतना हो गया। अब आपको क्या करना है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना है और यहाँ से यहाँ तक कितना है, आप समझने का कोशिश कीजिएगा। तो मैदान के बाहर 1 मीटर रास्ता है तो इधर में 1 मीटर बढ़ गया और इधर में 1 मीटर बढ़ गया, यानी कि यहाँ से यहाँ तक में 2 मीटर बढ़ गया। तो यहाँ से यहाँ तक कितना है 80 है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना है, इधर 1 मीटर बढ़ गया और इधर भी 1 मीटर बढ़ गया, यानी कि 82 हो गया। यानी कि बड़ा वाला आयत का लंबाई कितना हो गया, 82 हो गया। तो यहाँ पर आपको 82 ले लेना है। अब समझने का कोशिश कीजिएगा, तो ये चौड़ाई कितना होगा, यानी कि चौड़ाई ये है तो इधर भी 1 मीटर बढ़ गया और इधर भी 1 मीटर बढ़ गया, यानी कि पहले से कितना था 50 मीटर था, लेकिन अब 1-1 मीटर दोनों तरफ बढ़ गया। तो अब कितना लेंगे, 52 मीटर लेंगे। समझने का कोशिश कीजिएगा, इसी को गुना कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए गुना करेंगे इसको इस तरीके से, तो 2 दूना 4 हो गया और 2 8 16, इसके बाद 5 दूना 10 के 0 और 5 8 40 और 1 41, यहाँ पर इतना हो गया। तो यहाँ पर देख लीजिए 4 आ गया। अब यहाँ पर लिख लेते हैं, तो कितना आया है, यहाँ पर 4 आया है और यहाँ पर कितना है, ये 0 और 6 है तो 6 रहेगा और यहाँ पर 1 1 2 रहेगा और यहाँ पर 4 रहेगा, यानी कि इतना आ गया। बड़ा वाला आयत का क्षेत्रफल इतना आया और छोटा वाला का इतना आया। तो मैंने क्या बोला कि बड़ा वाला आयत का क्षेत्रफल में से छोटा वाला आयत का क्षेत्रफल को माइनस कर लेंगे। तो इसमें आपको माइनस करना है कितना, यानी कि 4000, तो कितना बचेगा, यानी कि 264, यानी कि ये रास्ता का क्षेत्रफल निकल गया। अब यहाँ आपको प्रैक्टिकल रूप में समझना है। जैसे ये बड़ा वाला क्षेत्रफल है, बड़ा वाला आयत का क्षेत्रफल है, तो बड़ा वाला आयत का क्षेत्रफल में से छोटा वाला आयत का क्षेत्रफल को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ रास्ता बचेगा। तो इसमें रास्ता का क्षेत्रफल निकालने के लिए कहा गया है। तो बिल्कुल समझ में आ गया होगा। देख लीजिए इसका आंसर कहाँ है, 264, तो का ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, तो इसका फिगर को पहले देख लीजिए, मैं फिगर भी बनाया हूं, आपको मैंने नहीं दिखाया। तो इस तरीके से इसका फिगर था। एक बार अच्छा से प्रैक्टिस करना है, सीखना है, समझना है। अगर एक बार अच्छा से सीख लेंगे, समझ लेंगे तो फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा।
अगला प्रश्न 9 नंबर। सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझ लेना है। किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई प्रत्येक में 20% वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। तो इसके लिए आपको क्या करना है, यानी कि लंबाई और चौड़ाई दोनों में वृद्धि करें तो आपको क्या करना है, 20 + 20 करना है। दोनों में वृद्धि हो रहा है तो दोनों को प्लस में लेंगे और दोनों को गुना करेंगे तो प्लस में आएगा, और यहां पर गुना में रखेंगे और बटे में 100 रखेंगे, आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा ये 40, और यहाँ पर देख लीजिए ये 0 0 कट जाएगा तो 2 दूना 4, यानी कि कितना हो जाएगा 44, यानी कि 44% का वृद्धि होगा। देख लीजिए कहाँ पर है, ग ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, इसका आंसर तो आप बता ही सकते हैं, बहुत ही आसान है, इसमें कलम और कॉपी यूज करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। एक आयत की लंबाई में 10% वृद्धि करने तथा चौड़ाई में 10% कमी करने पर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि अथवा कमी होगी। बहुत ही आसान है, तो इसमें कमी होगा हमेशा। अगर एक में वृद्धि हो रहा है और एक में कमी हो रहा है और 10% है तो इसमें हमेशा 1% का कमी होगा। तो इसमें क्या करेंगे, देखिए जैसे ये वृद्धि है 10%, इसके बाद 10% कमी है, दोनों को गुना करेंगे तो माइनस में आएगा और यहाँ पर गुना में रखेंगे। इस तरीके से मैंने बताया है प्रतिशत में। अगर प्रतिशत का वीडियो नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या रखेंगे, 100 रखेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए ये तो कट के 0, यहाँ पर कितना आएगा, 0 0 काटेंगे तो यहाँ पर a गुने 1 आ रहा है, तो माइनस का मतलब कमी हुआ, प्लस में आता तो वृद्धि होता। तो इसमें कलम और कॉपी यूज करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, एक बार आपको सीखना होगा, समझना होगा। आज के लिए इतना ही। अगर कहीं पर समझने में प्रॉब्लम हुआ होगा तो कमेंट में लिख के बताइएगा, मैं फिर से समझाने का प्रयास करूंगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।